For 6 long years, and this is the moment they learn their fate. जज जो बैठे हुए थे 6 ने हमारे हक में फैसला किया और एक चीज़ उन्होंने साफ कहा है कि एक ड्राइवर वो तकरीबन एवरेज जो क्लेम बनता है ड्राइवर का वो तकरीबन 10,000 से 12,000 1 लाख ड्राइवर जो ऊबर के लिए काम करता है आप ऑन करते हैं काम के लिए या वहाँ से आपकी जो तनख्वाह शुरू होनी चाहिए। ऊबर के साथ आप काम करते हैं ना तो अगर कस्टमर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो ऊबर कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये कंपनी है ही ऐसे वो एक बेसिक हकूक 6 long years. And this is the moment they learn their fate. Cheers that echo through Silicon Valley. हमारे साथ मौजूद है उबर के ड्राइवर यासीन असलम। यासीन असलम का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है और उसकी वजह यह है कि यासीन असलम ने जो उबर जो कंपनी है उसके ख़िलाफ़ बरतानिया में एक बहुत बड़ा केस जीता है और इस केस की वजह से उबर को बिलियंस ऑफ US डॉलर्स की जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ ड्राइवर्स को अब पे करना पड़ेगी। यासीन असलम ने जो केस जीता है उसकी वजह से पूरी दुनिया में उबर के लिए मुख्तलिफ अब लीगल एक्शन शुरू हो गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत अहम बात हम आपको बताते चलें कि इससे पहले तकरीबन आज से चंद साल पहले 2016 में जब यासीन असलम ने ये केस शुरू किया था उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था, ये अकेले थे जिन्होंने उबर को बरतानिया की अदालत में ले गए थे। उस वक्त ये उबर के ड्राइवर थे और उबर ने इनके साथ ज़्यादती की थी, फिर यासीन असलम ने केस शुरू किया था। उस केस की वजह से आज से सिर्फ चंद महीने पहले जब उबर को फ्लोट किया गया अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में उस वक्त सिर्फ यासीन असलम की उस लीगल एक्शन की वजह से उबर को $1 बिलियन का नुकसान हुआ। $1 बिलियन इसको अगर आप रुपीज़ में काउंट करें तो ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ बनते हैं। इस जो उबर को इस वक्त जो शिकस्त हुई है और जो लाखों ड्राइवर्स को अब पूरे बरतानिया में जो ड्राइवर्स को फतह हुई है उसका सिरा यासीन असलम को जाता है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये उबर के ख़िलाफ़ ये केस क्यों शुरू किया था और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बरतानिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फ़ैसला दिया है उसकी वजह से जो लाखों ड्राइवर्स हैं बरतानिया में उनको मुस्तकबिल में उनके हवाले से जो उनको अब हुकूक मिलेंगे ये अब एक हकीकत बन चुकी है। लेकिन ये कि उन ड्राइवर्स का किस तरह से वो अपने हुकूक को अब अवेल कर सकेंगे और उबर के लिए और ड्राइवर्स के लिए अब मुस्तकबिल में होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड से जो आप केस जीते उबर के ख़िलाफ़ इसको अगर आप एक्सप्लेन करें कि ये है क्या। अच्छा, ये केस हमें फाइल किया था 2015 में शुरू किया था तो 2016 में ये पहली अदालत में गया था सबसे पहले। तो वहाँ एक हफ़्ता बहस हुई थी तो हमारी भी और उबर की भी। तो जज में फिर दोबारा सब कुछ देखकर उसने फ़ैसला किया कि हम हैं वर्कर्स, लिम भी वर्कर्स होते हैं। तो इस कंट्री में 3 स्टेटस होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर उसके नीचे होता है एम्प्लॉइज़, फिर उसके मिडिल में होता है वर्कर्स। तो वर्कर्स की मुराद ये होती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लेकिन आप किसी और की बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो जब हम जीते ना 2016 में तो उन्होंने अपील की, अपील ट्राइब्यूनल में हम चले गए, वहाँ भी हम जीते। फिर वो हाई कोर्ट ले गए, वहाँ जाकर हम जीत के फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। तो वहाँ फ्राइडे को हम वहाँ भी जीत के। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब आपने ये केस शुरू किया था उस वक्त आप अकेले थे और वजह क्या थी कि आप उबर को कोर्ट में ले गए थे। अच्छा, ये जब मैंने कैंपेन शुरू की ना, मैंने 2014 में कैंपेन शुरू की थी और मैं मिनी कैब ड्राइवर 2006 से हूँ। 2006 में मैंने ये काम शुरू किया था। तो इसमें आप ये देखें बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन थी, जैसे आप रेगुलेटर देख सकते हैं TFL, जो ड्राइवर हैं उनके हकूक़ नहीं थे। और सबसे अफसोस की बात ये थी कि मैं देखता था ड्राइवर को अटैक होते थे, असोल्ट होते थे, रेसिज्म होती थी, यानी कि आप जो गोरे लोग हैं शराब पी कर सब कुछ वो बदतमीजी जैसे पेश आते थे ड्राइवर के साथ। वहाँ से मेरी कैंपेन शुरू हुई थी कि क्योंकि जब उबर के साथ आप काम करते ना तो अगर कस्टमर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो उबर कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो जो मेरा दोस्त है जेम्स फारा, उसके साथ भी ऐसे हुआ था कि एक कस्टमर ने उसको असोल्ट किया था। तो वो पुलिस भी आई थी, लेकिन जब उबर के पास गया ना उबर ने कहा कि हम नहीं देंगे कस्टमर के डिटेल। तो तकरीबन 10 हफ्ते लगे। पुलिस ने कोर्ट ऑर्डर लेकर उबर से कस्टमर के डिटेल लिए। तो इसमें हमें फिर सोचा यार हमारे हकूक़ होने चाहिए। तो उसके अलावा हम देख रहे थे कि उबर ज़्यादा तरक्की कर रही थी, तरक्की नहीं यानी कि अग्रेसिवली दे वर कमिंग इनटू द मार्केट है। तो रेट भी नीचे जा रहे थे, कमीशन भी ऊपर जा रही थी और बहुत ड्राइवर लेकर आ रहे थे। तो उसमें ये था कि हमारे लिए लाजमी था कि कुछ ना कुछ कोई हकूक़ होने चाहिए। तो वहाँ से ये केस शुरू हुआ। अच्छा, लंदन में उबर के कितने ड्राइवर्स हैं, पूरे यूके में कितने ड्राइवर्स हैं
और इसका जो ड्राइवर्स इनका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, सबसे बड़ी जो बड़े नंबर सबसे ज़्यादा लंदन में है। तो आप देखें यहाँ लाइसेंस जो ड्राइवर हैं 1,10,000 हैं, तो उनमें से जो 60,000 ड्राइवर हैं वो ऊबर के लिए काम करते हैं। या तो पूरे ब्रिटानिया यूके में यहाँ इंग्लैंड से वेल की हम कर रहे हैं बात, यहाँ तकरीबन 23 लाख हैं। तो उनमें से आई वुड से इन द टोटल ऑफ यूके 1 लाख ड्राइवर जो ऊबर के लिए काम करते हैं। इन जो 1 लाख ड्राइवर्स हैं इनको पोटेंशियली क्या क्या फ़ायदा हो सकता है पर ड्राइवर? अच्छा, इसमें ये होता है कि एक ड्राइवर वो तकरीबन एवरेज जो क्लेम बनता है ड्राइवर का वो तकरीबन 10,000 से 12,000 है। लेकिन ये होता है कि आपने कितना अर्सा काम किया, या दूसरा ये होता है कि आपने कितने घंटे काम किए, कभी उन्होंने आपको निकाला या नहीं निकाला, कंप्लेंट वगैरह, ये सब कुछ ये होता है कि ये वकील का काम है कि आपका क्लेम देखना कि कितनी आपकी बनती है कितनी नहीं। पर ईयर बनता है या ओवरऑल? ये एवरेज ओवरऑल। उसमें ये होता है कि आप देखें कि जज ने फैसला किया कि हम वर्कर्स हैं, और वर्कर्स में ये हमारे जो बेसिक राइट जो होते हैं, एक हो गया मिनिमम वेज। किसी लेट्स से यू वर्कड एंड यू नेवर मेड द मिनिमम वेज सर्टेन वीक, उसके जो पैक डेट पेमेंट होती है। फिर उसके अलावा फ़र्ज़ करें आपने 5 साल किया काम, तो 5 साल के आपके 5 हफ्ते हॉलीडेज बनते हैं फॉर ईच ईयर। या सो लेट्स से एवरेज अंदाज़न लेट्स से 1,000 पाउंड आप हफ्ते का कमा रहे हैं, तो अगर 1 साल आपने काम किया उसके 5 हफ्ते की आपको यानी कि 5,000 मिलने चाहिए। लेकिन ये होता है कि हर आदमी, हर ड्राइवर के अलग डिफरेंट केस है। तो ये जो हम फिगर दे रहे हैं ये एवरेज है, एवरेज पर ड्राइवर। वो कौन से राइट्स हैं जो ऊबर पहले ड्राइवर्स को डिनाई कर रहा था और अब ड्राइवर्स को मिलेंगे? कि दे जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट वी अर्न अबव सर्टेन अमाउंट, या एंड एवरी ईयर वी गेट हॉलीडे पे। एंड देन ये होता है कि अगर हम यूनियन हैं, कलेक्टिवली हमारे साथ बात करें, फर्ज करें किसी ड्राइवर को उन्होंने निकाला, तो उसकी हम अपील कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्यों निकाला उसका, यानी कि केस हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हॉलीडेज़ हैं, उसके साथ साथ उनके जो पहले उनको ये राइट नहीं था कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं वो कहते थे कि जब आपको कस्टमर मिलेगा उसके बाद आपका जो जॉब उस वक्त शुरू होती है, जब आप वेट कर रहे हैं उस वक्त जॉब नहीं है। अब ये है कि अच्छा हुआ ये सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, क्योंकि यहाँ 6 जजेस जो बैठे हुए थे, 6 ने हमारे हक में फैसला किया। और एक चीज़ उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि जब आप ऐप ऑन करते हैं काम के लिए, या वहाँ से आपकी जो तनख्वाह शुरू होनी चाहिए टिल द मिनट यू लॉग ऑफ। यानी कि ये नहीं कि आप जब सवारी उठाते हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप ऑन करते हैं, जॉब के लिए इंतज़ार करते हैं, वहाँ तक टिल द मिनट यू लॉग ऑफ द ऐप यू शुड बी इंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। तो उसमें ये होता है कि दिन ब दिन जब वो ज़्यादा ड्राइवर लेकर आएंगे, इट मीन्स दैट वी गेटिंग पेड, हम हाल ही नहीं बैठे हुए। तो चंद महीने पहले जब उबर ने इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट किया था अपने शेयर्स के हवाले से, आपकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान उनको हुआ था, सिर्फ इसलिए कि आपने उनके ऊपर क्लेम किया था। तो वो क्या स्टोरी थी? अभी पिछले साल मैंने एक अलायंस बनाई इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान से भी आदमी शामिल हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, 23 डिफरेंट मुल्क से वो हम इकट्ठे आकर एक अलायंस बनाई। तो उसमें ये होता है कि आप देखें जो यहाँ लंदन में हो रहा है, सब जगह ऐसे हो रहा है। आप देखें पाकिस्तान में, वहाँ भी ऊबर ड्राइवर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी है ही ऐसे, वो एक बेसिक हकूक़ देने के बजाय वो पैसा खर्च करती है कि इनको डिनाई करें। तो आप देखें हमें 2016 में जब हमें शुरू किया ना ये केस, तो उल्टा लड़ने के बजाय अगर वो हमारे साथ बैठते और बात करते, शायद उनका इतना नुकसान ना हुए। बल्कि जब उन्होंने IPO जब लगाई उस वक्त उनको डिक्लेयर करना पड़ा थोड़ा SEC, तो वहाँ भी उनका नुकसान हुआ बिलियन तक। वो एक बिलियन वो जब लिस्ट करते हैं मार्केट में कि IPO जब स्टॉक एक्सचेंज पर, तो वहाँ जाकर उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हमारी एक रिस्क है। तो उसमें मेरा नाम भी शामिल किया। तो अभी जब फ्राइडे हमें जब फैसला मिला उस वक्त भी उनके शेयर इतने नीचे आ गए, लेकिन उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन अभी तक ऊबर वो क्या कहते हैं कह रही है कि अभी 22 ड्राइवर, अभी वो फिर लड़ने के लिए तैयार आ गई कि बाकी जो ड्राइवर आएंगे। अच्छा, यानी इस वक्त ऊबर ये कह रही है कि जो वो बैकडेटेड पेमेंट्स और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है वो सारी देंगे, लेकिन सिर्फ आपको और 21 अदर ड्राइवर्स को, जेम्स और बाकी 20 ड्राइवर्स को देंगे, और बाकी जो लाखों ड्राइवर्स हैं उनको नहीं देंगे। वो कह रहे हैं नहीं। तो इसलिए अभी हमारी जो यूनियन है, हमारे पास 10,000 ड्राइवर हैं जो रेडी फाइल हो गए। तो एक और वकील है लॉ फर्म, उनके पास 2,000 हैं। तो अभी फिर ये एक और होगी कोर्ट में बहस और मुकदमा होगा। लेकिन उसमें ये होता है कि जो ड्राइवर शामिल होना चाहते हैं, तो अभी ये है कि वो एक हमारी यूनियन से ज्वाइन करें, और दूसरा ये मेक श्योर करें कि जो कंपनी है, जो वकील फर्म है, वो उनके पास ताकत है लड़ने के लिए। या कोई अभी like it's very important to be with the right law firm that could help you,
क्योंकि ये आपका हक बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसला किया कि आपको मिलना चाहिए। उबर से तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जंग जीत चुके हैं। उबर बेशक इसको आगे अपील करे, लेकिन हकीकत यह है कि उबर के पास अब केस बाकी नहीं बचा। ओवरऑल आपने राइट्स वर्कर्स के अब आप जीत चुके हैं। इसके बाद आप उबर के हवाले से क्या, आप राइट्स के हवाले से आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी और ड्राइवर्स को आपको क्या मशवरा होगा? यार ये होता है कि ये ज़ाती मैंने खुद अपने लिए नहीं किया। यार ये था कि मैं एक यूनियन हमें बनाई हुई है, तो उसमें हमारे 6 साल ने हमें बहुत कुर्बानियाँ दी। तो अल्लाह का खास करम है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हमारी जो यूनियन है, आप देखें इस खास तौर हमारे जो लोग काम करते हैं वो अपने पाकिस्तानी लोग हैं, एशियन लोग हैं। तो उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए लड़ने के लिए हमें ये काम शुरू किया था। तो उसमें ये है कि हमारी जो यूनियन है, आप देखें बाकी की बढ़िया यूनियन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये रेसिज्म है, क्योंकि जो हमारे साथ अपने पाकिस्तानी लोग के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे अपने लोग नहीं आ रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, ऊबर को भूल जाए एक मिनट। लोगों के मसले हैं TFL के साथ। आप फर्ज करें मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के लाइसेंस हैं, वहाँ आपके लाइसेंस मसले होते हैं दिन ब दिन, उनको हम हेल्प करते हैं। तो अभी हम पिछले महीने में दिसंबर ने हमें एक और केस शुरू किया हॉलैंड में। तो वो क्या है, वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे वो एल्गोरिथम जैसे प्रोग्रामिंग होती है, तो वो हम मांग रहे हैं, तो वो नहीं दे रहे। तो दैट्स द नेक्स्ट केस फॉर अस। इस वक्त तक जो पूरा आपने केस लड़ा, इसमें आपका अभी तक जो कितना खर्चा हुआ? आपको तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नो विन नो फीस, यानी मुफ्त में वकील मिले हुए थे। नहीं जो क्या उबर को अभी तक उनका लीगल कॉस्ट कितनी आ चुकी है? ऊबर को काफ़ी नुकसान हुआ, मिलियन पर। जो हमारे जो वकील थे वो प्रो बोनो कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे ये इंसाफ के लिए है, तो उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन उनका भी टाइम हुआ, लेकिन उसमें ये होता है कि पैसे की बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखें हमारा जो टाइम खर्चा हुआ खुद ज़ाती, या वो उसकी कीमत नहीं लगा सकते।